हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है कि रेलवे एनटीपीसी का जो पेपर है बहुत ही कम टाइम बचा है इसके लिए, क्योंकि आप जानते हो कि रेलवे की जो पेपर्स हैं 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। अभी फ़िलहाल एमआई के पेपर चल रहे हैं, रेलवे एमआई के, और ये पेपर जस्ट ख़त्म होंगे। उसके बाद ही 28 दिसंबर से रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करना क्या है, देखो रेलवे के लिए, रेलवे हो चाहे एसएससी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आप जानते हो कि जनरल साइंस कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और जनरल साइंस का जो फिजिक्स का आज हम एक टॉपिक लेके आए, यूनिट्स। इस टॉपिक की बात करें तो 100% हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे एक क्वेश्चन आए और चाहे दो क्वेश्चन आए। तो ये जो टॉपिक आज हम लिए हैं यहाँ पे, प्रीवियस ईयर में जो बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरह से करके टॉप 100 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे रखा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये देखना ये है कि ये जो 100 क्वेश्चंस की क्विज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शक्ति की यूनिट बतानी है। अब शक्ति की बात करें तो यानी कि आपसे पूछ ली है पावर। मैं यहाँ पे इसको इंग्लिश में लिख देती हूँ ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, पावर की यूनिट आपको बतानी है। ऑप्शन है वाट, बार, मीटर या फिर किलोग्राम। तो देखो, पावर की बात करें तो इसकी यूनिट होती है वाट, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो, वाट और एचपी ये इसकी पावर की यूनिट होती है। देखो, एचपी जिसकी फुल फॉर्म होती है हॉर्स पावर, और एक एचपी की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है। आंसर पता चल चुका होगा, सारी चीजें क्लियर है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर का बताइए। एम्पियर इकाई है, एम्पियर किसकी यूनिट है ये आपको बताना है। जलधारा मेजर करने की, या फिर भूकंप मापने की, या फिर विद्युत धारा मापने की, या फिर उच्च दाब मापने की। तो फ्रेंड्स, एम्पियर की बात करें तो किसकी यूनिट है, विद्युत धारा, यानी कि जो करंट है इसकी यूनिट है एम्पियर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, भूकंप की बात करें तो भूकंप के लिए आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, भूकंप किसके द्वारा नापा जाता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा नापा जाता है। और हाई टेम्परेचर की बात करें तो पायरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नौचालन जो होता है, इसमें प्रयुक्त दूरी की इकाई को क्या कहते हैं। नौ संचालन की बात हो रही है, इसमें जो प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है उसको क्या कहते हैं। एंगस्ट्रॉम, डेसिमल, कैलोरी या फिर नॉटिकल मील। तो फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं नॉटिकल मील। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि एक माइक्रोन जो है वो किसके बराबर होता है। फ्रेंड्स, एक माइक्रोन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक माइक्रोन जो होता है 1/1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन के वेग का मापन किस यंत्र से किया जाता है, उस यंत्र का नाम आपको बताना है। टेक्योमीटर, एनीमोमीटर, मैनोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर हो जाएगा, एनीमोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा जो स्पीड होती है एयर की, हवा का जो वेग होता है उसको मेजर किया जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ये चीज़ें हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पे हाइग्रोमीटर, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। हाइग्रोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, पवन का जो वेग होता है ना, एयर की जो स्पीड होती है उसको तो एनीमोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। लेकिन जो ये होता है, एयर जो होती है, पवन जो होती है एयर होती है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एयर, है ना। एयर की जो ह्यूमिडिटी होती है ना, ह्यूमिडिटी, उसको मेजर किया जाता है फ्रेंड्स किसके द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा, एयर की ह्यूमिडिटी को। सारी चीजें क्लियर है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। मैंने आपको पिछले एक क्वेश्चन में बताया था 746 वाट होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पार्सेक के बारे में बताइए किसकी यूनिट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्द्रता का, ऊष्मा का, दूरी का या फिर रेडिएशन का। तो फ्रेंड्स, आंसर होगा दूरी। दूरी की जो यूनिट होती है, देखो इस तरह से पूछ सकते हैं, दूरी की यूनिट क्या होती है। तो इस केस में आपका आंसर होगा पार्सर, मतलब कि पार्सेक। देखो एक्चुअल में यहाँ बात करें फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, ये देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दूरी, दूरी को मैंने लिख दिया डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है ना,
LY से मैं डिनोट कर रही हूँ लाइट ईयर। लाइट ईयर इसकी मतलब प्रकाश वर्ष है ना, लाइट ईयर दूरी होती है, दूरी की यूनिट होती है लाइट ईयर। अब ये लाइट ईयर क्या होता है फ्रेंड्स? लाइट ईयर होता है प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी जो होती है उसी को हम कहते हैं लाइट ईयर। लेकिन जो दूरी जो है ना, दूरी डिस्टेंस, इसकी नॉर्मल जो यूनिट होती है वो तो लाइट ईयर होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे बड़ी यूनिट की बात करें तो सबसे बड़ी यूनिट होती है पारसेक। ये आपको ध्यान रखना है। और देखो यहाँ पे बात करें, अगर एक पारसेक की बात करें फ्रेंड्स, तो एक पारसेक जो होता है ना, पारसेक को पी से डिनोट कर देती हूँ। एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं? 3.26 लाइट ईयर होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपसे बोला है रक्तचाप या फिर कहे रक्तदाब, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है इसको मेजर करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उस यंत्र का नाम आपको बताना है। ब्लड प्रेशर की बात हो रही है फ्रेंड्स, इसके लिए ऑप्शंस हैं स्पिग्नोमैनोमीटर, अल्टीमीटर, बीपी मीटर या फिर बैरोमीटर। आंसर कीजिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्पिग्नोमैनोमीटर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट आंसर है। ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन ए स्पिग्मोमैनोमीटर है, तो ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर है इसको मेजर करता है इस। और यहाँ पे देखो बैरोमीटर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई बैरोमीटर। ये भी देख लेते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट है इस वजह से देख रहे हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स एक चीज़ बताओ, बैरोमीटर से किस चीज़ को मेजर किया जाता है? तो जो वायुमंडल होता है ना, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको मेजर किया जाता है बैरोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर का आविष्कार किया था टोरिसिली ने आविष्कार किया था। और देखो होता क्या है, बैरोमीटर की रीडिंग जो है वो अचानक से गिरने लगती है, अचानक से गिरने लगती है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। और अगर धीरे धीरे देखो इस तरह से करके अगर धीरे धीरे गिरती हैं तो क्या होता है कि बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो धीरे धीरे गिरती है तो बारिश आने की संभावना है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अचानक तेजी से गिरती है तो आंधी तूफान आने की संभावना है, धीरे धीरे गिरती है तो बारिश आने की संभावना है। और बैरोमीटर की जो रीडिंग है अगर अचानक बढ़ती है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। सारी चीजें क्लियर है? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, इनमें से कौन सा एक उक्त रेखा या फिर हम कहें वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? गति, वेग, टार्क या फिर विस्थापन। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा स्पीड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, डेसिबल का उपयोग किसकी तीव्रता को मेजर करने के लिए किया जाता है? चुंबकीय, ध्वनि, प्रकाश या फिर ऊष्मा। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साउंड। राइट आंसर हो जाएगा। डेसिबल की बात हो रही है तो डेसिबल जो है ये मतलब कि डेसिबल का मतलब किसके भाई के इसको मेजर करने के लिए या फिर हम कहें किसकी यूनिट है ये, तो साउंड की है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अच्छा एक और चीज़ थोड़ा देख लेते हैं ना यहाँ पे। हाँ ये तो हो ही गया, डेसिबल जो है यूनिट है साउंड की। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे लिख दूँ टेस्ला। टेस्ला यूनिट है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। लाइट की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, मतलब कि जो लाइट की नहीं, मतलब कि जो लाइट ईयर, लाइट ईयर है ना, यहाँ पे लिखूँ लाइट ईयर। लाइट ईयर यूनिट होती है किसकी? डिस्टेंस की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस केस में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है ये बताइए, इंपॉर्टेंट। एक माइक्रोन, तो फ्रेंड्स एक माइक्रोन की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 0.001, 0.001 mm के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त गर्मी का आयामी सूत्र आपको बताना है। लेटेंट हीट जो होती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुप्त गर्मी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देती हूँ m0L2T-2 ये होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्म किसकी यूनिट है? थर्म के बारे में बात हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पावर, हीट, लाइट या फिर डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा हीट, ऊष्मा। ऊष्मा राइट आंसर हो जाएगा हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, नॉट क्या मापने में इस्तेमाल किया जाता है? नॉट की बात हो रही है कि भाई इसके द्वारा किसको मेजर किया जाता है। तो नॉट के बारे में देखो, नॉट की बात करें तो जहाज की जो स्पीड होती है ना, शिप जो होता है, इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है नॉट के द्वारा। तो ऑप्शन ए पे जाएंगे हम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका आयाम आवेग समान है? ऑप्शन है आयतन, संवेग, टॉर्क या फिर संवेग की दर में बदलाव। आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, संवेग। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक मौलिक मात्रा है? आयतन, समय, वेग, बल। मौलिक मात्रा पूछी गई है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्यानता के गुणांक का आयामी सूत्र बताइए। श्यानता के गुणांक का आयामी सूत्र आपको बताना है फ्रेंड्स। तो आपको बताना है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पूछा गया है। तो क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखूं m l-1 t-1, ये होता है भाई। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 1 किलोवाट आवर्स जो है इसके बारे में बताइए, ये किसकी यूनिट है? टाइम, पावर, एनर्जी या फिर स्ट्रेस? किसकी है? एनर्जी की है। एनर्जी की है, ध्यान दीजिएगा। और नॉर्मल मतलब कि एनर्जी की अगर मतलब बात ही हो रही है, वर्क, एनर्जी, इसकी बात करें, यूनिट क्या होती है? जूल। नेक्स्ट, इनमें से किसकी कोई इकाई नहीं है? इनमें से किसकी कोई इकाई नहीं है? तापीय धारिता, चुंबकीय संवेदनशीलता, कोणीय त्वरण या फिर एक चुंबक का क्षण? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी एक मौलिक इकाई है? वाट, जॉल प्रति सेकंड या फिर एम्पियर या फिर न्यूटन? तो फ्रेंड्स आंसर होगा एम्पियर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10⁵ ये इसका बताना है आपको कि किसके बराबर होता है। 10⁵ जो है वो किसके बराबर होता है? तो देखो 10⁵ की बात करें तो फ्रेंड्स ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम इकाई के बराबर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसकी इकाई है? इसका बताइए। आवेग, कोणीय त्वरण, कंडेंसर की क्षमता या फिर त्वरण? यह है इम्पल्स, आवेग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडला किसकी इकाई है? कैंडला। चुंबकीय प्रवाह, बिजली के क्षेत्र की तीव्रता, दीप्त तीव्रता या फिर चार्ज? आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। नेक्स्ट, ये देखा था क्या अपन ने? चलो कोई नहीं, अभी देख लेते हैं। इसका बताइए किसके बराबर है? तो फ्रेंड्स इसकी बात करें तो यहाँ पे लिख दे 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 किलोवाट 1 आवर का पूछा है, तो ये इस तरह से आप देख सकते हो 1 आवर के लिए पूछा है। ठीक है। नेक्स्ट, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, काफी बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। बताइए 1 नैनोमीटर। फ्रेंड्स 1 नैनोमीटर की बात करें तो 10⁻⁹ 10⁻⁹ मीटर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कार्य की यूनिट बताइए। जूल, न्यूटन, वाट या फिर डाइन? कार्य की होती है जूल होती है, जूल। न्यूटन किसकी होती है? न्यूटन होती है फोर्स की। यहाँ पे मैं लिख दूँ फोर्स की ऐसा यूनिट है ना। और वाट की बात करें तो वाट किसकी है? पावर की। ये भी ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट है इस तरह से। तो चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? प्रकाश वर्ष के बारे में मैंने बताया था, अच्छे से बताया था। लाइट ईयर के बारे में, डिस्टेंस की बताया था ना, लाइट ईयर। और लाइट ईयर का मैंने क्या बताया था? डेफिनेशन क्या बताई थी, क्या होता है लाइट ईयर? तो मैंने आपको बताया था लाइट ईयर के बारे में कि जो प्रकाश होता है उसके द्वारा 1 वर्ष में, यानी कि 1 वर्ष में जो चली गई कुल दूरी जो है उसी को कहते हैं फ्रेंड्स लाइट ईयर। और यहाँ पे देखो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी पूछा जाए तो उस केस में आंसर हो जाएगा पार्सेक। होता क्या है, 1 पार्सेक जो होता है उसमें कितने लाइट ईयर होते हैं? 3.26 लाइट ईयर होते हैं। 3.26 लाइट ईयर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समय की यूनिट कौन सी नहीं है? इनमें से बताना है कि समय का मात्रक नहीं है। एक एक को चेक करें। अधिवर्ष, मतलब कि जिसे बोलते हैं लीप ईयर, या फिर लूनार मंथ, और या फिर लाइट ईयर, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसमें से जो ये लाइट ईयर है ना, क्योंकि इसकी बात करें तो ये किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की, दूरी की है। बाकी ये दोनों जो है ये समय की यूनिट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट,
पास्कल का बताइए, पास्कल जो है ये किसकी यूनिट है? आर्द्रता, दाब, वर्षा या फिर तापमान? आंसर हो जाएगा दाब, प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की यूनिट बताइए। बल, फोर्स। फोर्स का मैंने अभी अभी बताया भी था, पिछले एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था मैंने, न्यूटन बताया था। न्यूटन, ऑप्शन बी राइट आंसर है। न्यूटन की बात करें तो भाई फोर्स की ये एसआई यूनिट है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एसआई यूनिट। और अगर सीजीएस यूनिट पूछा जाए तो सीजीएस, डाइन। सीजीएस यूनिट कौन सी है? डाइन है, किसकी? फोर्स की। और एसआई यूनिट कौन सी है? न्यूटन। नेक्स्ट, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जिसे हम बोलते हैं यंग एक्सक्लिटिसी कोफिशिएंट जो होता है, तो इसके बारे में बताइए, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? यंग एक्सक्लिसिटी कोफिशिएंट की बात हो रही है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की एसआई यूनिट आपको बतानी है फ्रेंड्स। एसआई यूनिट पूछा गया है न्यूटन पर मीटर वर्ग, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यानता की इकाई पूछी गई है। श्यानता की इकाई पाइज, पास्कल, पाइजूली या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिस्टेंस की यूनिट बताइए। रेसिस्टेंस की एम्पियर, कूलाम, हेनरी, ओम? आंसर हो जाएगा ओम। ओम राइट आंसर है, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम बोलते हैं स्पेशल रेजिस्टेंस की बात हो रही है फ्रेंड्स। एक टर्म यूज हुई है यहाँ पे, स्पेशल, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसकी एसआई यूनिट, तो इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। और नॉर्मल रेजिस्टेंस का पूछा जाता है प्रतिरोध का, तो उसके इसमें हमारा आंसर होता है ओम। नेक्स्ट, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी, ये बताइए क्यूरी के बारे में। रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम यह उत्सर्जित करता है, या फिर ये हीट मतलब ऊष्मा या फिर ऊर्जा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर करंट, प्रतिरोध, पावर, वोल्टेज? एम्पियर जो है करंट मेजर करने की इकाई है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, करंट। प्रतिरोध की यूनिट ओम, पावर की यूनिट वाट, ठीक है। वोल्टेज, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट। सारी चीजें क्लियर है, सारी चीजें लिख दी है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, ये लीजिए, इसका बताइए, पास्कल किसकी यूनिट है? दाब की, वर्षा की, आर्द्रता की, तापमान की? तो फ्रेंड्स पास्कल दाब की, आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वर्क की ऐसा यूनिट बताइए। वर्क, कार्य की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल की एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? तेल की एक बैरल जो होती है वो कितने लीटर के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 40 पे पहुंच चुके हैं हम। तेल की एक बैरल जो होती है वो होती है 159, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और देखो यहाँ पे एडिशनल फैक्ट्स, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रही हूँ उस अकॉर्डिंग देखे तो काफी क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की तीव्रता जो होती है इसको मेजर करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोनोमीटर, जूल मीटर, लाइट मीटर या फिर लक्स मीटर? हमारा आंसर हो जाएगा लक्स मीटर, करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, लक्स मीटर, ऑप्शन डी के साथ हम जा रहे हैं। अब लक्स मीटर की बात करें तो लाइट इंटेंसिटी यानी कि प्रकाश की तीव्रता जो है इसको मेजर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो एक लक्स बराबर है एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ पे 4 पाई ल्यूमेन जो है वो एक कैंडला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश स्रोत को पूर्ण प्रकाशीय भाव है। वैसे ये चीज़ इतना देखने की जरूरत नहीं है, अपन को मेन जिन चीज़ों से मतलब है वो चीज़ें ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट, रिक्टर पैमाना आपको बताना है किसकी तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है? भूकंप, वायु, ध्वनि या फिर रेडियो एक्टिव? आंसर होगा भूकंप। भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है? रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल के द्वारा, और मतलब कि रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। वैसे नॉर्मली कहते हैं सिस्मोग्राफ, और यूनिट है इसको भूकंप की एक तरह से यूनिट हम कहें तो रिक्टर स्केल कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह से करके साउंड के डेसिमल है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक एक चीज़ को मेजर करना है, तो चलो यहाँ देखिए, यहाँ आपको कुछ यूनिट्स दे रखी है, यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं, कौन सी किसकी यूनिट है, एक एक चीज़ को मेजर करना है। सबसे पहले सेल्सियस, सेल्सियस के बारे में तो सभी जानते हैं, टेम्परेचर की है।
टेम्परेचर के साथ इसको कर देते हैं कनेक्ट। किलोवाट आवर, तो इसका भी किलोवाट आवर का भी सबको पता है। करंट की होती है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और ये RH गुणांक, ये होती है ब्लड की। फिर है रिक्टर पैमाना, रिक्टर अभी अभी देखा था, भूकंप की, अर्थक्वेक। तो देखो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, जो बताया वही। नेक्स्ट देखिए, ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऊंचाई मेजर करने के लिए फेदोमीटर, स्काईमीटर, मल्टीमीटर या फिर अल्टीमीटर? तो फ्रेंड्स अल्टीमीटर। ऊंचाई जो होती है इसको मेजर करने के लिए अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। क्लियर है सारी चीजें। और समुद्र की गहराई को मेजर करने के लिए फेदोमीटर का। नेक्स्ट देखते हैं, डैश एक ऐसी यांत्रिकी युक्ति है जो आंतरिक दहन इंजन के लिए हवा और द्रव ईंधन को मिश्रित करती है। पॉलीमर एग्रीरेटर या फिर एयर हाइड्रोमीटर या फिर कार्बोरेटर या फिर मोनोरेटोमीटर? यहाँ पे आंसर होगा कार्बोरेटर, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ का पता लगाने का जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं? पॉलीग्राफ मशीन, नार्को डिक्टर मशीन, लाइनग्राफ मशीन या फिर फर्मी डिक्टर मशीन? हम इसको बोलते हैं पॉलीग्राफ मशीन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना है, किसके द्वारा किया जाता है ज्ञात? तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन मिल्कोमीटर, मीनोमीटर, बैरोमीटर या फिर लैक्टोमीटर? तो ये किया जाता है लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑप्शन डी। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्मोस्कोप, कार्डियोस्कोप, माइक्रोस्कोप या फिर स्टेथोस्कोप? फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। हार्ट बीट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर के बारे में बताइए। बैरोमीटर साधारण बैरोमीटर में प्रयुक्त होता है गिब्साइड का, अर्बक का, तांबे का या फिर पारे का? किसका प्रयुक्त होता है? तो पारे का, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब यहाँ पे बैरोमीटर की बात करें थोड़ी सी, बैरोमीटर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, इसको मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका आविष्कार किया टोरिसेली ने। और बैरोमीटर की अचानक से रीडिंग गिरती है, इसका मतलब आंधी तूफान आने की संभावना है। और धीरे धीरे इसकी रीडिंग गिरती है तो उस केस में होता है बारिश आने की संभावना। और अचानक से रीडिंग बढ़ती है, इस केस में होता है कि मौसम साफ रहने की संभावना। नेक्स्ट, पायरहेलियोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है भूमि की आर्द्रता को मेजर करने के लिए, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पे मेजर करना है एक एक चीज को। चलो चेक करते हैं। ओडोमीटर, ओडोमीटर की बात करें तो वाहनों के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी को मेजर करता है। ओंडोमीटर, फ्रेंड्स ओंडोमीटर की बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति जो होती है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर की बात करें तो ध्वनि तीव्रता को मेजर किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है सोनार, आंसर हो जाएगा सोनार, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सोनार के बारे में बात करें तो समुद्र में उपस्थित वस्तुएं जो होती है उसका पता लगाने के लिए यूज करते हैं। और ये साउंड फ्रीक्वेंसी के आधार पर वर्क करता है सोनार। ठीक है, सोनार की फुल फॉर्म भी यहाँ पे देख सकते हो, ये है सोनार की फुल फॉर्म, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट, वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई जो होती है उसको नापने की जो यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं? तो डॉप्सन कहते हैं, डॉप्सन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर के बारे में वैसे तो मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है, मतलब कि जो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर होती है उसको मेजर किया जाता है इसके माध्यम से। तो क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यहाँ पे मैच करना है, चलो चेक करते हैं एक एक को। क्यूसेक, क्यूसेक की बात करें तो प्रवाह की दर को मेजर करता है। बाइट की बात करें तो बाइट ये कंप्यूटर में यूज होता है, इसका यूनिट होती है कंप्यूटर की एक, है ना। और रिक्टर की बात करें तो भूकंप की तीव्रता को मेजर किया जाता है। और बार ये है दाब की। नेक्स्ट देखिए, उस थर्मामीटर को क्या कहते हैं जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है? तो उसको कहते हैं फ्रेंड्स पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहते हैं, पायरोमीटर।
अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ और यहाँ पे मैंने ले रखे हैं, जैसे कि लंबाई, इसको देखो लंबाई की जो मूल मात्रा क्या होती है, मीटर होती है। सिंबल में एम देख सकते हो, द्रव्यमान की किलोग्राम, केजी सिंबल होता है। समय की जो यूनिट होती है सेकंड, ताप की होती है केल्विन, विद्युत धारा की एम्पियर, ज्योति तीव्रता की कैंडला, और ये पदार्थ परिमाण की मोल। तो इस तरह से करके यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे देखिए समतल कोण रेडियन, RAD इसका सिंबल है। घन का कोण स्टेडियम, SR से डिनोट किया गया है इसको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये पुराना है, और नया की बात करें तो डिग्री सेल्सियस, ये चीज़ ध्यान रखनी है। आवर्ती, तो आवर्ती की देखो नया क्या है, हर्ट्ज, तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ज्योति तीव्रता, ये चीज़ आप देख सकते हो, कैंडला, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख सकते हो। बहुत लंबी दूरियों को मेजर करने के लिए प्रकाश वर्ष प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी मेजर की यूनिट बतानी है। तो भाई एक प्रकाश वर्ष का मैंने बताया था कितना क्या होता है, ये चीज़ें क्लियर है यहाँ पे। और प्रकाश वर्ष के बारे में सारी चीज़ें बताई थी, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कैसे क्या। और देखो दूरी मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, पार्सेक होती है। एक पार्सेक में कितने लाइट ईयर होते हैं ये भी बताया, तो वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट देखिए, बल्कि CGS पद्धति में जो यूनिट होती है वो डाइन होती है, और SI में होती है न्यूटन। और एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵। कार्य की CGS यूनिट अर्ग है, और SI यूनिट जूल है। 1 जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कुछ चीज़ वही चीज़ ली हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस तरह से भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। देखो जैसे कि मान लें, देखो यहाँ पे इस तरह से पूछे जाते हैं। एक्सा में पूछे कि भाई कितना, जैसे 10⁻18 आपको दे दिया, क्या कहते हैं, तो एक्सा बोलते हैं। इसी तरह से पेटा की बात करें तो 10⁻15, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पेटा बोलते हैं। इस तरह से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कुछ भी पावर दे देंगे और कह देंगे इसको क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे दिया 10⁻12 दे दिया, और आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि इसे क्या कहते हैं, और ऑप्शंस में इनमें से कुछ ऑप्शंस हैं, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे टेरा कहते हैं। इसी तरह से देखो गीगा की बात करें तो 10⁹, इसको बोलते हैं गीगा। 10⁶, इसको बोलते हैं मेगा। और किलो की बात करें तो 10⁻3। तो ये सारी चीजें क्लियर है। सिंबल तो देखो इजीली याद रह जाएंगे, सिंबल कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए हेक्टो, 10⁻2 इसको हेक्टो बोलते हैं। 10⁻1 इसको बोलते हैं डेका। अब यहाँ पे उल्टा देखिए फ्रेंड्स, ओटो, एटो की बात करें तो 10⁻18 इसको एटो बोलते हैं। फेम्टो 10⁻15 इसको बोलते हैं फेम्टो। अब ये देखो ये बहुत बार पूछा गया है, पीको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। 10⁻12 जो है इसको हम बोलते हैं पीको। और नैनो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछ लिया गया है। 10⁻9 इसको हम बोलते हैं नैनो। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट माइक्रो, ये भी पूछा गया है, तो जो जो पूछे गए उनके लिए तो मैं बोल ही रही हूँ इंपॉर्टेंट है। ये चीज पूछी गई है 10⁻6 इसको बोलते हैं माइक्रो। मिली की बात करें तो 10⁻3, और 10⁻2 जो है इसको बोलते हैं सेंटी। और डेसी की बात करें तो 10⁻1। क्लियर है सारी चीजें। तो चलो फ्रेंड्स आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन इजीली आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।